हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन पढ़े थे और आज की क्लास में हम उन्हीं को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. ओके, तो चलिए रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन में हम सारे मेजरमेंट्स को क्या क्या साइंस देने हैं वो जान लेते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना. रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन चल रहे हैं और आपको बात समझ में आ गई होगी शायद कि ये जो रूल्स हैं, रूल्स दे आर सेम फॉर द मिरर्स एज वेल एज फॉर द लेंसेज, पर इनके मेजरमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन होगा. तो वो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कहाँ वेरिएशन है और कहाँ पर वेरिएशन नहीं है. ठीक है, तो जो हम रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं ये हम लेंसेज के लिए शुरू कर चुके हैं. लेंसेज के लिए पढ़ रहे हैं हम रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन. तो देखिएगा, कुछ चीज़ों को हम साइन प्रोवाइड कर चुके थे. देखिए हम किसको साइन प्रोवाइड कर चुके थे. जैसे जब हमने बात करी थी कॉन्वेक्स लेंस की, तो मैं इधर बना देती हूँ ये कॉन्वेक्स लेंस, और इस दूसरी साइड हम कॉनकेव लेंस भी बना देते हैं. ये हमने बना दिया कॉनकेव लेंस. इज इट ओके? और ये हमने बना दी कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से दोनों सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन. नाम आपको याद होगा इसका, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और ये लाइन हम यहाँ पर भी बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. तो हमने ये जाना था, एक बार और जानते हैं कि इसके दो फोकस होते हैं, है ना. एक तो एफ डैश और एक एफ, और आपने इसकी अलग अलग इमेजेस अलग अलग पोजीशन में बनाई थी. आपको याद होने चाहिए वो सारे केसेस. अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में रखें, ए बी, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. इज इट ओके? तो इस केस में जो इमेज हमारी बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? बियॉन्ड 2f, ए डैश बी डैश, और ये क्या बनी थी? ये बनी थी इमेज, आई फॉर इमेज. इज इट ओके? वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? क्या थी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन? इंसिडेंट रे हमेशा ही कहाँ से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट में से. तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी. इज इट ओके? चलिए, तो उधर भी थोड़ा सा जान लेते हैं. यहाँ पर भी इसके दो फोकस होते हैं, ये एफ और ये 2f, और ये होता है इसका ओरिजिनल फोकस अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें तो. याद है ना आपको? ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ हमने मेजर करी थी, इसके बाद में हम इसके बारे में हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे. ये ऑब्जेक्ट में से क्या निकलती है? इंसिडेंट रे. तो ये हमारी डायरेक्शन फिक्स हो गई थी. किसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई थी? इंसिडेंट रे की. ठीक है, और जो इसकी इमेज बनी थी वो कैसी इमेज बनी थी? याद होना चाहिए आपको. इसकी इमेज यहाँ पर बनी थी, ए डैश बी डैश बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. इज इट ओके? ये इसकी इमेज बनी थी. ठीक है, अगर आप इस केस में इमेज देखें तो ये कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड. क्या ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है? Then answer is no. One case is there when a virtual and erect image will be formed by the convex lens. एक ऐसा केस भी होता है, याद है ना आपको. पर बात अगर कॉनकेव लेंस की करें तो ये हमेशा ही कैसी इमेज बनाता है? ऐसी. ऐसी का मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. इज इट ओके? ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, तो आज जो हम साइन इनको प्रोवाइड करेंगे ये कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेपरेटली एप्लीकेबल नहीं होंगे, कॉमनली एप्लीकेबल होंगे. जो सेपरेटेड रूल थे वो हमने पढ़ लिए हैं पहले ही लास्ट क्लास में. क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव. और फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के कारण इस कॉन्वेक्स लेंस की जो पार होती है वो भी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव. इज इट ओके?
इसी तरीके से अगर बात कॉनकेव लेंस की जाए, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस, तो जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, और इसी कारण से पार भी कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव। कारण तो याद है ना आपको, क्योंकि पार का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो अगर f नेगेटिव तो पार भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये तो सेपरेटेड रूल्स थे जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग थे और कॉनकेव लेंस के लिए अलग। इज इट ओके? आज हमको कुछ कॉमन रूल्स पढ़ने हैं, तो चलिए कॉमन रूल्स पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं साइन ऑफ वी। वी तो याद है ना आपको, वी को क्या बोला जाता है, वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। और अगर डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और मेजरमेंट की शुरुआत कहां से होगी, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज। इज इट ओके? तो अगर आप इस वाले केस में देखें, याद रखिएगा केस कॉन्वेक्स या कॉनकेव के हिसाब से नहीं, इमेज के हिसाब से देखना है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर ऐसा आपको बोल दिया जाए कि जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, बात किसकी हो रही है, लेंसेज की। मिरर से कंपेयर मत करिएगा, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन से जजमेंट करिएगा। इज इट ओके? तो नेचर ऑफ इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड कंसीडर किया जाए देन इट इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान से देखिए, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। इस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ जाना पड़ रहा है, टुवर्ड्स द इमेज, and this measurement has to be done in the direction of incident ray। और हमने रूल पढ़ा है that the distances in the direction of incident ray are taken as positive। Is it okay? मतलब अगर nature of image real and inverted हुआ तो जो image distance है वो कैसा होगा, that is definitely positive। आ गई बात समझ में? तो चलिए, ये हमने इमेज डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जाना है। अब हम इमेज डिस्टेंस का सेकंड पॉइंट जान लेते हैं। इफ द नेचर ऑफ इमेज गिवन, और आपको आइडेंटिफाई करनी हो तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इफ नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन व्हाट वुड बी द साइन ऑफ दिस वी। तो फिर क्या साइन होगा इस V का, देखिए ध्यान से। ये रहा आपके सामने, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या कॉन्वेक्स नहीं बनाता, कॉन्वेक्स भी बनाता है एक केस में। तो चाहे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाए चाहे कॉनकेव लेंस बनाए, V का साइन सेम रहेगा till the image is virtual and erect। Is it okay? तो चलिए, फिलहाल तो हमारे सामने इस वाले केस में बनी हुई है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो हम V का साइन पता लगा लेते हैं, क्या होगा देखिएगा। To measure this image distance, we have to start the measurement from optical center and we have to move in the direction of image। किधर की तरफ जाना पड़ेगा आपको, इमेज की तरफ। Is it okay? So this is the direction of incident ray and you have to move in the opposite direction of it। So the distance will be negative। तो जब भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी लेंसेज के लिए, मिरर के लिए नहीं, याद रखिएगा। तो इफ द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन V इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ गई? अगर आपके V का साइन नेगेटिव आ रहा है, इन दैट केस यू कैन राइट डाउन द नेचर ऑफ इमेज विच विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं हम। कुछ और साइन कन्वेंशंस हमको जानने हैं, देखिएगा ध्यान से। जो हम नेक्स्ट साइन कन्वेंशन जानने जा रहे हैं, दिस इज फॉर द मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, मिरर से लेंस पर पहुंच गए हम। डेफिनेशन मैग्निफिकेशन की सेम है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बात अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जाए तो जरा ध्यान से देखना, सारे ही बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की अगर बात की जाए, एंड इफ इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द साइन ऑफ स्मॉल m, देन व्हाट इट वुड बी। देखिएगा ध्यान से, बात रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की हो रही है। अगर हमें h डैश और h दोनों का साइन पता लग जाए तो मैग्निफिकेशन का साइन ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, है ना। तो देखिए, जो h होता है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कारण पता है आपको? कारण ये है कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? नेगेटिव। इज इट ओके? तो क्या बात अगर कॉन्केव लेंस की जाए तो भी h पॉजिटिव होगा? यस, डेफिनेटली, तो भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये हुआ कि h डैश h तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब साइन हमें h डैश का जानना है। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात की जाए तो देखिए आपके सामने है, ये इन्वर्टेड इमेज है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इन्वर्टेड इमेज, चाहे लेंसेज हो चाहे मिरर। h डैश अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए h डैश नेगेटिव और h पॉजिटिव। और माइनस और प्लस से जो फाइनल मैग्निफिकेशन का साइन आपको मिला वो कैसा मिला? नेगेटिव। तो आप इसको अपोजिट तरीके से भी, रिवर्स तरीके से भी काम में ले सकते हैं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है अगर, तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर नेचर पता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन आप कैसा काम में ले लेंगे? नेगेटिव। इज इट ओके? और अब हमको जानना है इसी मैग्निफिकेशन का साइन इफ द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, अब इमेज कैसी मिल रही है आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h। दिख रहा है आप सबको? h डैश अपॉन h, है ना। मैग्निफिकेशन का साइन आपको पता लगाना है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ये आपके सामने बनी हुई है, देखिए ध्यान से। ये h डैश है और ये कैसा है? पॉजिटिव। कारण पता है ना इसके पॉजिटिव होने का, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। मतलब h डैश कैसा होगा? पॉजिटिव। और h तो हम जान ही चुके हैं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन का फाइनली साइन आपको कौन सा मिल जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं सारे साइन कन्वेंशन। इज इट ओके? ये आपको याद रखने होंगे। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूं, फिर भी दोबारा याद दिला देते हैं कि ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, पर अगर बात u की जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इज इट ओके? तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर देख लें कैसा रहेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे इसमें से निकल रही है, एंड टू मेजर दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस the measurement has to be started from the optical center and should be in the opposite direction of incident ray। दिख रहा है आपको? Is it okay? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव। तो हमने ऐसे ऊपर जाके इसे क्यों लिख दिया है?
क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है? यस इट इज। चलो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने रखा है, ये इंसिडेंट रे, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस the measurement has to be started from the optical center and should be in the opposite direction of incident ray. So in this case also this is negative. Is it okay? So whatever the type of lens or mirror is, U always remains negative. So this solution is here in front of you. पूरी की पूरे साइन कन्वेंशन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इज इट ओके? तो इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा बोर्ड पर से, है ना, एज इट इज़, नोट्स में नहीं है ये, इसी पे से नोट डाउन करना है। ओके तो नोट डाउन करिएगा आप इसको। इसके बाद में मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन को हमें कैसे काम में लेना है ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, एज वी ऑलरेडी यूज देम इन द केसेस ऑफ मिरर्स। तो आज की क्लास में हम कुछ और जानेंगे कि आखिर जब बात पार की कैलकुलेशन की हो, देन हाउ दीज रूल्स हैज टू बी यूज्ड। पार की कैलकुलेशन के लिए इन रूल्स को कैसे काम में लिया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। तो मैं आपको आपके वर्कशीट का क्वेश्चन करा रही हूँ। वर्कशीट आपके पास में है एंड दिस इज द वर्कशीट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वर्कशीट है और हम जो यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इज इट ओके? कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इन दिस केस अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमें जो जो भी गिवन है मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ, आप वेरीफाई करते जाएं अपनी वर्कशीट में से कि नोट डाउन सही तो हुआ है ना। तो फर्स्ट थिंग विच इज गिवन है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस के साथ में आपको एक कॉन्केव लेंस दे रखा है। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट का मतलब तो समझ गए ना, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ऐसे, इज इट ओके, और दूसरा कॉन्केव लेंस है ऐसे, इज इट ओके, ठीक है, इस तरीके से रखे हुए हैं। हाँ जी, आगे देखिएगा, करना क्या है हमको, दो लेंसेज हैं और दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम सिंबल दे देते हैं F1 और इसको हम अपनी मर्जी से सिंबल दे देते हैं F2। आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पर हमको करना है फाइंड द पावर ऑफ ईच लेंस। पहला काम जो है वो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पावर कैलकुलेट करनी है ईच लेंस की, मतलब हर एक लेंस की। पहले इसकी पावर और फिर इसकी पावर। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो हम सबसे पहले जो पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैलकुलेट करें कॉन्वेक्स लेंस की पावर, देखिएगा, फॉर्मूला याद है क्या आपको? P1 हम इसे सिंबल दे देते हैं और फॉर्मूला इसका 1/F1 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। पर आप ये बात मत भूलिएगा कि यहाँ पर फोकल लेंथ आपको किस में काम में लेनी होती है? मीटर्स में। क्या मीटर्स में गिवन है फोकल लेंथ? नहीं, फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो ये जो वैल्यू गिवन है फोकल लेंथ की
20 सेंटीमीटर्स, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, कर लेते हैं। आता है? बिल्कुल आता है। क्या करना पड़ेगा हमें? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। कर दिया हमने डिवाइड। ये 0 से 0 कैंसल, और ये जो वैल्यू आपको मिली ये कितनी मिल जाएगी? 0.2 मीटर्स। आ गया समझ में? आगे देखेंगे। अब हमें पार की कैलकुलेशन करनी है। कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ का साइन देख लें, पॉजिटिव होता है क्या? बिल्कुल पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के साथ में कैलकुलेशन करेंगे। यस, आगे देखिए। P is equal to 1 upon F1. 1 upon F1 is 0.2. ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, 0 लग जाएगा, और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें पार मिल गई फर्स्ट लेंस की। दिस इज 5D, D फॉर डायोप्टर। एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ये नई यूनिट है आपके लिए, है ना। अब हम सेकेंड लेंस की पार कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये रहा सेकेंड लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। क्या इतना लिखना काफी होगा या कुछ वेरिएशन करने होंगे? कुछ करने होंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे न्यूमेरिकल्स में साइन। क्या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? यस इट इज। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन ये मेंशन कर दिया यहाँ पर। नाउ वी कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेंस। ओके, चलिए तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। फॉर्मूला क्या होता है? सेम। सेकेंड लेंस की पावर कैलकुलेट होने जा रही है। दिस इज 1 अपॉन F2। फोकल लेंथ चेक करें, मीटर्स में है क्या? नहीं, सेंटीमीटर में है। मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो वो काम कर लेते हैं पहले। फोकल लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, और आप अगर इसे 100 से डिवाइड कर दें तो ऐसा करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर में। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जो फोकल लेंथ हमको मिलेगी वो मिलेगी -0.5 मीटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होने जा रही है, दिस इज फॉर द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। P2 की कैलकुलेशन होने जा रही है। देखिएगा 1 अपॉन F2। F2 की वैल्यू क्या है? -0.5 मीटर्स। भूलिएगा मत, इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट करनी होती है आपको, ठीक है। तो दिस इज -0.5 मीटर्स। इज इट ओके? ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ एक 0 लग जाएगा, और ये कैंसिल होकर के आपको मिल जाएगी वैल्यू माइनस। ये माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसे आया? आई होप इसका कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये माइनस साइन बीच में लगाया जाए, न्यूमरेटर में लगाया जाए या डिनोमिनेटर में, सबका एक ही मतलब होता है। तो जो पार की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? -2 डायोप्टर। तो हमारी पढ़ी हुई बात सही प्रूव हो गई कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की कैसी होती है? नेगेटिव। तो ये एक आंसर तो हमारा यहां पर आ गया, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, एंड दिस इज पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, देखिएगा। इन दिस सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पार्ट में हमको जो कैलकुलेशन करनी है, दिस इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन की पावर होती है P, वो बड़ी आसान होती है, बहुत ही आसान वाले तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हमें दोनों लेंसेज की इस कॉम्बिनेशन की पावर कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसकी P1 मानी और इसकी P2, और टोटल निकालनी हो तो हम सिर्फ क्या कर देंगे? इनको ऐड कर देंगे।
कर देते हैं ऐड। P इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, गड़बड़ हो सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। P1 की वैल्यू कितनी है, ये रही P1 की वैल्यू 5 डायोप्टर, तो हमने लिख दिया 5 डायोप्टर, प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, 2 डायोप्टर लिखें या -2 लिखें, हमें -2 लिखना होगा, साइंस के साथ में पार ऐड की जाती है, मतलब ये होगा -2 डायोप्टर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और टोटल पार कितनी हो जाएगी, 5 - 2 दैट मीन्स 3 डायोप्टर, और ये आ गया हमारा पार ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। चलिए पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में आपको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इधर बताऊंगी आपको पार्ट 3। तो अब जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिएगा, हम पार्ट 3 की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो कैसे करें इस काम को, हमें यहां पर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए पार ऑफ कॉम्बिनेशन P को काम में लेना पड़ेगा। इज इट ओके? तो चलिए लेते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये P इज इक्वल टू 1/f। ये P क्या है यहां पर, ये P है पार ऑफ कॉम्बिनेशन। इज इट ओके? और फोकल लेंथ F क्या है यहां पर, ये F है यहां पर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमें तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन F की कैलकुलेशन करनी है, तो F को इधर ले जाते हैं और P को इधर, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P, और 1/P इज 1/3, वो रही वैल्यू 1/3। अब 1 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो कर देते हैं, यहां पर साइड में कर देते हैं, आप राइट साइड में रफ कॉलम बना के करेंगे। 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो शुरुआत हमें डेसिमल से करनी पड़ेगी, ये 0 लगाएंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और फिर 1 और डेसिमल लगा हुआ है तो फिर 0, फिर 3 टाइम्स, और ये तो चलता ही जाएगा। तो हम और करें, नहीं, और नहीं करेंगे। वी विल राइट डाउन द आंसर दिस मच ओनली। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमारा आंसर सफिशिएंट होता है, तो ये हमें आंसर मिलेगा 0.33। फोकल लेंथ की कैलकुलेशन हो रही है डायोप्टर के साथ में, तो यूनिट हमें कौन सी मिलेगी, मीटर। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, 0.33 मीटर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज 0.33 meters. तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इज इट ओके? और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन।